बहुत 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 कचड़ा हो रखा है कंट्री में, कुछ जान नहीं रखा है। तो अभी अभी हम वही आंदोलन पे तो बात करने आए हैं भाई। ये एमपीपीएससी का आंदोलन था, ये हमारे एडिटर टीम में देखो हमारा फोटो बढ़िया हीरो वाला लगा है। मैं देखो स्मार्ट तो लगे रहा हूँ, मेरे को व्यू मिल जाएंगे। एमपीपीएससी का वो हुआ आंदोलन, हमने कंटेंट में लगाया। ये हकीकत है, और लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन हम सच में कुछ बातें रखना चाहते हैं इसके माध्यम से। क्योंकि आफ्टर जो आंदोलन हुआ उसके बाद सीएम से मुलाकात, अच्छा अपने देश में बड़ी और एक अच्छा भी नया चैप्टर जोड़ा है राजनीति में, ट्वीट। उन्होंने बोला सीएम साहब ट्वीट करेंगे। अरे ट्वीट किस, ऐसा कौन सा एविडेंस है कि वो बात मान ली जाएगी? यही राजनेता, यही मुख्यमंत्री, यही राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र को तक लागू नहीं करते हैं। एक ट्वीट पर चंद बातें लिख देने से कोई भी बात अमल में नहीं लाई जाएगी, कोई गारंटी नहीं। और जो भी वादे किए हैं आंदोलन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने, है ना, लेकिन क्या गारंटी है कि जो वो वादे कर रहे हैं वो एक तय से समय सीमा में होंगे? क्योंकि उसकी समय सीमा तो है नहीं, बताया भी नहीं गया, कुछ नहीं बताया गया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं कि जो आप बातें कर रहे हैं वो ठीक होंगी, कब तक होंगी। दूसरी चीज, उन्होंने बोला हम एक कमेटी बनाएंगे, उनमें से कोई एक प्रतिनिधिमंडल का जो एक व्यक्ति होगा छात्रों की तरफ से आएगा, कमेटी में आएगा, कमेटी पेपर बनाएगी वगैरह वगैरह। तो पेपर लीक नहीं होगा क्या? होगा ना। ऐसे कैसे किसी बाहरी व्यक्ति को आप एक संस्थान का, कमेटी बनने में कम से कम 6-7 महीने लगता है, टाइम लगता है बहुत सारा। नहीं ये कमेटी सर देखो, ये क्या होते हैं ना, ये राजनीति में ना झुंझुने होते हैं। राजनीति के दो चार बड़े फेमस शब्द हैं। एक तो जो कोई अधिकारी आता है उनके हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और कानूनी कार्रवाई के लिए सब कुछ किया जाएगा, हम सभी विद्यार्थियों को आश्वासन देते हैं, उस टाइप की बातें सभी करते हैं। यही आंदोलन के साथ हुआ। हाँ, हम ये जरूर कहेंगे, जो भी वहां पहुंचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जो भी आत्मा से समर्थन कर रहे थे उसमें हम भी शामिल थे। हम साक्षात रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इंदौर नहीं पहुंच पाए, और शायद हम एक दो दिन में निकलते, लेकिन हमें जब सुबह उठते हैं तो ये बात ठीक है कि जिनने सपोर्ट किया, खासतौर से इसमें जैसे मैं कहूंगा कि कुलदीप सर थे, आदरणीय भदौरिया सर थे, रुचि मैम थी, बाकी और भी टीचर होंगे, हम उनका नाम नहीं ले पा रहे, वो एक अलग बात है, बात नहीं है, सबको पता है। गोपाल सर जय सर ने बताया, जो भी टीचर है हम सभी का धन्यवाद करते हैं। आप पहुंचे, आपने झोंका खुद को। और सर मैं एक तजुर्बे से एक बात बता रहा हूं, इस आंदोलन में जितने टीचर्स ने भी नेतृत्व संभाला, जो मेरी एक्सपीरियंस रही है मध्य प्रदेश के आंदोलनों को लेकर या भारत के कोई भी राज्य में आप देखेंगे, ये जो नेतृत्व कर रहे थे इस बार, ये अगले आंदोलन में नहीं दिखेंगे। हाँ। क्योंकि इतना करने के बाद भी इनको गालियां पड़ रही हैं। बिल्कुल। कोई कह रहा है नेताओं से मिल गए, डर गए। अरे यार, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, वो तो पेपर भी नहीं दे रहे, वो तो विद्यार्थियों के लिए आए थे। और इन्हीं में से एक तबका ऐसा है जो उनको गालियां दे रहा है, ये लोग डर गए हैं। नहीं तो वो कलेक्टर आया तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी स्थिति हो गई, क्योंकि जब आशीष सिंह पहुंचे उन्होंने इनका आंदोलन तोड़वाया, और कलेक्टर अगर बिना आंदोलन रुकाए लौट जाता तो ये प्रशासन में उसकी बहुत बड़ी थूतू होती। कलेक्टर अगर आंदोलन घटना स्थल पर पहुंचा है और अगर आंदोलन नहीं टला है, तो यानी कलेक्टर के जो उसका कैरेक्टर, जो उसकी प्रशासनिक समझ, उस पर क्या होता है, एक दाग लगता। और ऐसा कोई कलेक्टर कभी नहीं चाहता। आशीष सिंह वहां मौजूद हो गए थे, मैंने लगभग तभी उस बात को भांप लिया था कि अब शायद है कि यह आंदोलन रन कर पाए, क्योंकि कलेक्टर पहुंचा, वो बिना आंदोलन खत्म करे आएगा ही नहीं, उसे सख्त निर्देश होते हैं। अगर वो आ गया तो उसकी छवि बिगड़ेगी, हो सकता है उसके प्रमोशन पर भी असर आए कि तुम एक आंदोलन नहीं रोक पाए। मुझे नहीं मालूम अंदर की बात क्या है, सब लोगों पर दबाव डाला गया है, उन्हें मजबूर किया गया है। कुछ टीवी लिख रहे हैं कि पकड़ाए होंगे कागज कि आंदोलन खत्म करो वरना एफआईआर और बुलडोजर दोनों तैयार है। हो सकता है ये भी हो, लोकतंत्र ही तो है ना। और दूसरी बात, अगर वो टीचर हटे हैं तो मैं अभी भी ये बात दोहरा रहा हूं कि घर पे बैठे रहकर कान में लीड ठूस कर लाइब्रेरी में कमेंट करना बहुत आसान है। तुम वहां जाते करते तो तुम्हें समझ में आता। और जो आंदोलन कर रहे थे उनकी फैमिली है, वो कोई रोबोट नहीं है, वो भी भावनाओं से, सुख दुख से एक युक्त प्राणी है। और अगर उन पर दबाव डाला गया होगा, और हम आपको एक चीज बता दें, सरकार, मैं अक्सर सर से बातचीत कहता हूं, उसका नाम सरकार है, सरकार। अगर आप उसके खिलाफ जाओगे, 4 दिन रहा, शांति से आंदोलन खत्म हुआ। एक उदाहरण तो है कि आपसे सीएम ने बातचीत की, जितने भी लोगों से बातचीत हुई, कुछ भी हुई हो, हम मानते उस बात को। लेकिन अगर आप उसको 8 दिन खींचता और ऐसे में कुछ ऊंच नीच हो जाती, तो जेल कौन जाता? जो नेतृत्व कर रहे थे। तो कितने लोग उनके लिए सड़क पे आ जाते? एक भी नहीं, कोई किसी को सर, मतलब कोई नहीं चाहेगा कि है?
हिंदू के भाई साहब जो आंदोलन हुआ, जितना हुआ, यहाँ तक बात आई, आंदोलन में जो भी धार मिली, जो भी गति मिली उस आंदोलन को, वो बिल्कुल अच्छी है। और हम आशा ही कर सकते हैं भारत में, अगर आप इस मियाद पर हैं कि जो आपने बातें दी शासन को मान ली जाए, होप कि ऐसा हो, आयोग भी अपनी जिम्मेदारी समझे, और छात्र जो जो बिल्कुल आत्मा से तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनका काम होता है गाली देना, उनका जन्म इसीलिए हुआ होता है। अभी जैसे क्या होता है, एक वो है ना कि जैसे तरबूज है, अब तरबूज को आप कहीं भी आग में फेंक दो, पानी में फेंक दो, रेगिस्तान में गाड़ दो, वो मिठाई देगा रस। करेले को तुम कहीं भी रख दो, उसके अंदर क्या होगी? आप उसको, करेले को तुम चाहे कुचलो, चाहे पीसो, चाहे कुछ भी करो, उसके अंदर तो कड़वाहट ही है ना। तो जिसके अंदर जो है वो वही देगा, इस सार्वभौम प्रकृति का नियम है। तो जिन विद्यार्थियों के पास गालियां, जिनकी परवरिश ही गंदी हुई, वो वही देंगे, उनकी गालियों को बुरा मत मानिए। करेला के पास कड़वा, वो चाहकर भी मीठा नहीं दे सकता। आप मेरी बात समझिए ना। और सर गाली भी वो लोग दे रहे हैं जिनका ना तो पढ़ाई से कोई वास्ता है, ना शिक्षक से कोई वास्ता है, ना कभी उनने उनको देखा है पढ़ाते हुए, ना कभी उनसे वो जानते नहीं। और सर अगर आंदोलन हुआ है तो 5 दिन आंदोलन चला है। मैं सर यही कह रहा हूँ, कड़कती ठंड में 5 दिन आप बाहर बैठ के देखो, फिर पता चलेगा कि आंदोलन करना क्या होता है। तो 5 दिन भी अगर बैठ जाए ना, हाँ, तो बोलना। मैं वही चीज कह रहा हूँ, जब कोई चीज होती है तो उसकी सराहना करिए, अगर आप वहां मौजूद नहीं है, ठीक है। और इसीलिए गांधी प्रासंगिक है। मैं एक बात बताऊं, पूरा आंदोलन कैसा रहा? अहिंसक, हिंसा कहीं भी नहीं दिखी। और सोचो, अभी तुम सोचते हो कि हम उबड़ खाबड़ करते, 2 लटकलते 2 घंटे में उठा दिया जाता। बिल्कुल। सिर्फ ये गांधी के सिद्धांतों पर हम अमर हैं और उनको हम, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। और अभी जो शर्तें दी गई हैं, हम आशा यही करते हैं, हम एक बार आपको शर्तें दिखाएंगे यहाँ पर, जो डिमांड थी स्टूडेंट्स की, वो ये थी। ये जो है 87 और 13% वाला फॉर्मूला, हम आपको एक चीज बता दें, ये ना तो हाईकोर्ट को पल्ले पड़ रहा है और ना खुद आयोग को। ये दोनों बना के भूल गए, इसका पासवर्ड पता नहीं इनको, ये चीज है क्या? ये चीज क्या है। अब मैं आपको बता दूं, जो शिवाजी की अष्टदिग्गज थी, उसका मंत्री भी आएगा तो वो भी नहीं बता पाएगा इसका मतलब, ये इतने बुरे उलझ गए हैं। अब इनसे पूछो तो इनको खुद पता नहीं चीज क्या है। अधिकतम पोस्ट पर भर्ती होगी, अब ध्यान रखना, होगी। अब होगी तो हम वो है ना, फ्यूचर टेंस पढ़ते थे, होगा गा, इस टाइप का होगा। अब कब होगा, क्या होगा, वो तो देखा जाएगा। दूसरा, इंटरव्यू के मार्क्स कम होंगे, बिना पहचान के इंटरव्यू आयोजित होंगे। देखो ये बड़ी अच्छी बात है, इंटरव्यू के मार्क्स बेवजह में तो लंबे रखने का कोई मतलब नहीं है। बिना पहचान के इंटरव्यू आयोजित होंगे, इसका मतलब है जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे अभिषेक सर है, अब अभिषेक वहां लिखा है अभिषेक गोस्वामी, और मान लो इंटरव्यू का भी कोई बोर्ड का मेंबर उसी वर्ग से आता है, तो असर तो करती है भारत में, जाति असर तो करता है, अभी भी करता है। हाँ। अभी अगर वहां केवल ये लिखाओ कि अभिषेक, कुछ ना लिखाओ जातवाद, तो इससे थोड़ा बहुत तो असर आएगा। तो इस टाइप की चीज सुधार होने चाहिए। बाकी उन्होंने खुद बोला है बिना पहचान के इंटरव्यू हो। मैंने पहले ही बताया कि इसका ना तो खुद आयोग को पल्ले पड़ रहा है, ना हाई कोर्ट को। एमपीपीएससी में सुधार के लिए कमेटी बनेगी, एक सदस्य छात्रों की ओर से रहेगा। अब ये कौन होगा एक सदस्य, कोई स्पष्ट नहीं है। कब होगा, ये भी कोई स्पष्ट नहीं है। मतलब कुल मिला के आधी अधूरी बातें, ठीक है। सभी राज्य आयोग के नियमों का परीक्षण कर सुधार किया जाएगा। आयोग 1956 में बना था, हम 2024 में खड़े हैं। हैरानी होती है कि तुच्छ छोटी लाइनों के लिए हमें आज आश्वासन लेना पड़ रहा है, जब आप ये दावे ठोकते हैं कि हम आर्थिक स्तर पर तीसरे या चौथे क्रम में चल रहे हैं, जब आप ये ढोल बजाते हैं कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तब इन चीजों के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। हम कोई ऐसी चीज मांगते जो हमें लगता कि हाँ यार, मतलब सरकार को करनी चाहिए। सहायक प्राध्यापक के साक्षात्कार जल्द आयोजित होंगे, अब कब होंगे मालिक जाने, ठीक है। सरकार को, कि मैं इसलिए बोला इस बात पे, जिस दिन आंदोलन होने वाला था उसके एक दिन पहले ने फटाफट नोटिफिकेशन निकाला तसल्ली के लिए, हाँ। और उसमें डेट डालना भी भूल गए। डेट डालना भी। महान आयोग, मैं तो भी एक कहानी सुनाऊंगा अभी। सरकार भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए एक पोर्टल बनाएगी। अभी देख रहे हो, वेबसाइट, कॉल नंबर, सीएम हेल्पलाइन, बिल्कुल बिल्कुल सर, इतने सारी चीजें होने के बावजूद उनके पोर्टल को घुसड़ने की जरूरत पड़े।
कितने विद्यार्थी हैं जो इस पोर्टल पे जाकर विजिट करेंगे? अभी ऐसे ऐसे तो विद्यार्थी हैं जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाने में आलस आता है, तो वहां से सिलेबस तो निकाल नहीं पाते हैं, पेपर तो निकाल नहीं पाते। मेरे पास भी ऐसे ऐसे आते हैं बिना मुंह धोए विद्यार्थी, उनको बोलो कि सिलेबस डाउनलोड करो, ये सब करो, तो बोलते हैं कि अरे वो आप करके दे दो। अब बताओ, और इधर ये पोर्टल पे सुझाव देंगे, अभी हो रखी है, छात्रों से सुझाव लिए जाएंगे, पता नहीं कौन देगा, अगर आएगा तो निश्चित तौर पे हम तो उसमें डालेंगे, है ना, उसमें ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरीके की चीजें हैं, और फिर इस तरीके की मीटिंग है। कुलदीप सर है, बाकी टीचरों का मुझे नाम याद नहीं, लेकिन जो भी रहे आंदोलन, उनका धन्यवाद करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर पहुंचना और नेतृत्व करो, इतना बढ़िया नेतृत्व किया 4 दिन तक, किसी प्रकार की कोई मतलब अराजकता का माहौल नहीं था, है ना, कोई नकारात्मकता नहीं दिखी, मतलब हाल फिलहाल में अपने शब्दों में आंदोलन बहुत बढ़िया रहा, सफल भी रहा, ठीक है। और चूंकि हम जिस समय देख रहे थे कि कुलदीप सर थे यहाँ पे, और भदौरिया सर जो अरविंद सर हैं, जो नैया पार के प्रधान हैं, जो मुखिया हैं, वो नजर नहीं आए, तो उसकी जब वजह पता चली कि वो अभी इस समय आईसीयू में एडमिट हैं और वो वहां पर भर्ती है, तो वो आ नहीं पाए। और इसमें रुचि मैम भी हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं, ठीक है। ये मीटिंग चल रही है, रुचि मैम का भी एक वीडियो था। सभी टीचरों को मैंने पहले बोला, जिनके हमें कोई नाम याद नहीं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, ठीक है। और भविष्य में हमें इस तरीके से ना आना पड़े और हमें इस तरीके से सड़क पर ना उतरना पड़े, हम यही आशा करते हैं, क्योंकि बतौर विद्यार्थी एमपीपीएससी में समझ सकता हूं कि समय हमारे लिए कितना मूल्यवान होता है। क्योंकि सर मैं कह रहा हूं, इससे पहले इस आंदोलन का राजनीतिकीकरण होता, इससे पहले हुआ कि आंदोलन अपने सही कालखंड में खत्म होगा, है ना, ये जरूरी चीज है और ऐसा होना भी चाहिए था।